नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की साल के आखिरी मंथ दिसंबर की। तो अब दिसंबर माह भी आ ही गया, अर्थात 2024 भी बीत ही गया और जीवन अपनी गति पे चल रहा है और चलता रहता है। और साल, दिन, हफ्ते, महीने सब बीतते रहते हैं और जीवन भी एक दिन बीत जाता है। तो अब क्या आएगी, दिसंबर माह 24 आ गया। इस साल का मैं आप लोगों को आपके भविष्य के विषय में, ये माह कैसा रहेगा उसके विषय में बता रहा हूँ। और एक माह के बाद नया साल लग जाएगा। तो जीवन क्या है कि आज की दुनिया में बहुत गति से बीत रहा है। पहले इतनी गति से नहीं बीतता। तो गति का मतलब ये है कि जीवन तेज नहीं हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझें लोग, व्यस्तता हो गई है। जीवन तेज होता तो मनुष्य की आयु 50 की आयु का 50 साल जो है 40 में पूरे होते और 40 वाले 30 में होते। नहीं, आयु सब उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से पहले गिनती होती थी। 1, 2, 3 फिर 60, 70, 80, 100 जितने साल मनुष्य को जीवन जीना है। लेकिन चीज़ें जीवन में बड़ी गतिशील हो गई। अर्थात आप इतने व्यस्त रहते हैं, कई बार काम से, ज़्यादातर फालतू, कि आपको समय का अंदाज़ा नहीं मिलता है। पुराने ज़माने में याद कीजिए, आज से 30-35 साल पहले या 25-30 साल पहले, हाँ 30-35 साल, चीज़ें नहीं थी, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, खेल नहीं थे इतने, और थे भी तो जो खेलते तो वही खेलते थे, ये जो देखते थे वही देखते थे। घर में बैठे लोग टीवी पे थोड़ी देखते थे लाइव टेलीकास्ट। तो आजकल तो जिस गेम से इंटरेस्ट है वो लाइव टेलीकास्ट देखता है। तो उसके 2-3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे जैसा गेम वैसा निकल जाता है समय। तो आप वृश्चिक लग्न वालों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या होता है कि थोड़ा आप लोग अन्य लग्न वालों की अपेक्षा ज़्यादा समझदार होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। जो आध्यात्मिक होता है वो ज़्यादा ज्ञानी होता ही है। जो सिर्फ भौतिकता जानता है वो सिर्फ भागता रहता है। आप लोग थोड़ा ठहर के भी सोचते हो कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लेकिन कष्ट भी आप लोगों के बने रहते हैं। ये भी एक विधाता की अजीब सी प्रक्रिया है। मैंने अनेक पुस्तकों में पढ़ा है कि जो थोड़े आध्यात्मिक और भौतिक जगत से दूर तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो उनको थोड़ा आर्थिक कष्ट आता रहता है। तो क्या कर सकते हैं। अब हर लगने को भगवान ने यही सोच के बनाया होगा, कुछ अपना अपना चक्कर। तो आज उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगी कि इस वर्ष की बात कर रहा हूँ, कैसा बीतेगा। तो आइए आगे बढ़ूँ। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो अब देखिए, साल भी बीत गया, आप लोगों से जुड़े भी मुझे कई साल हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साल जो है कब बीत जाता है आज के समय पता ही नहीं चलता। उसका कारण आपके हाथ में 24 घंटे व्यस्त रहने का मोबाइल है, उससे फुर्सत पाए तो लैपटॉप है, उससे फुर्सत पाए टीवी है, या बाकी तो काम आदमी कई वर्षों से, जब से जीवन है मनुष्य का, कर्म तो करता ही आ रहा है। कर्म के अलावा जो व्यस्तता का समय है, मनुष्य एक पल भी खाली नहीं रहता है। उसे घंटे 2 घंटे सोचने का भी समय नहीं मिलता कि घंटा 2 घंटा बीत रहा है। अभी योगासन करने के लिए बोल दिए कि योग में रहिए 1 घंटे, तो आपको 1 घंटा बहुत भारी पड़ने लगता है। या कहीं छोड़ दिया जाए कि कोई आदमी आ रहा है, इंतजार कीजिए 1 घंटे, और वहाँ आपका साधन ना हो, कोई मोबाइल वगैरह, तो आपको 1 घंटा प्रतीत होगा कि 1 घंटा बीता है, ये 1 घंटा मेरा गया है। लेकिन 1 घंटे किसी का इंतजार करने के लिए बोल दिए, मोबाइल दे दिए, तो आप अपनी पसंद की कोई ना कोई सी चीज़ खोज लेंगे। आप 1 घंटे उसमें बिजी हो गए। आपको जब वो दोस्त यार जिसका इंतजार कर रहे थे, आप बोलेगा भाई
चलो सॉरी यार देर होगी, 1 घंटा आप इंतजार करना पड़े, तो आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, खबर नहीं लगी। हाँ, बेवजह ताना मारने के लिए कह सकते हैं आप। लेकिन असल बात यह है कि आप जानते हैं कि आपको 1 घंटा पता नहीं चला। तो अब बात करते हैं आपके दिसंबर की। तो देखिए, दिसंबर माह जो है आप लोगों के लिए इसी उठापटक में रहेगा। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक जीवन वो जो चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। किसी का अच्छा किसी खराब चल रहा है, वो तो जो आपकी कुंडली उसके अनुसार है। किसी को तरक्की भी मिलेगी। लेकिन जब ग्रह विशेष रूप से सूर्य और शनि का संबंध हो जाता है, तो ये भौतिक इस कुंडली की बात कर रहा हूँ। शनि भी आध्यात्मिक होता है, मगर आपकी कुंडली में नहीं। आपकी कुंडली में वो आध्यात्मिक नहीं, भौतिकता को भी तंग करता है, वो आध्यात्मिक भी तंग करता है। क्योंकि आध्यात्म और भौतिकता दोनों को सताने वाला आपकी कुंडली में शनि और राहु होता है। तो राहु तो दूसरे किस्म से सताता है। तो अभी क्या है, वृश्चिक लगन में आपका सूर्य पिछले नवंबर से ही 15 नवंबर से या 17 नवंबर से लग्न में दृष्टि है। उठा पटक जिसको कहते हैं, मन बेचैन, कुछ अच्छा कुछ खराब, लेकिन बाकी कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब मंगल भी नीच का चल रहा है, गुरु आपका अच्छा है, उसकी दृष्टि है सूर्य पे सप्तम भाव से, मगर वो भी वक्री चल रहा है। शनि वक्री नहीं रहेगा दिसंबर से, अर्थात वो खत्म हो गया अभी पीछे। तो चलिए दिसंबर की बात करो, तो वक्री नहीं, तो पुनः चौथे भाव में बैठ के कुंभ राशि में, उसे तो कुंभ राशि का शनि सप्तम चौथे भाव में बैठा बड़ा अच्छा होता है, सतयोग बनाता है, ये बनाता है, वो सारी बातें सही है। अब सच बोल दो तो कई तो बड़े अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं मुझे, सिंह लगन वाले और कर्क लगन वाले और वृश्चिक लगन वाले। इनकी कुंडली में सतयोग तो ये हो गया। अरे भाई वो ऐसा नहीं है, उनकी कुंडली में दूसरे योग भी ढूंढो। सतयोग की वजह से कुछ नहीं मिला उस आदमी को, और जिनका मिला है तो उनकी स्थितियां अलग हैं। सबका सतयोग कम से कम गोचर में तो कतई नहीं फल रहा होगा। आप लोगों को वृश्चिक लगन वालों फल रहा है क्या? कहीं ना कहीं दुखी होंगे 2 साल से। अब उसको 7.5 ढैया कहो, ये कहो, वो कहो, और ये ज्योतिषाचार्य जो होते हैं ना, बाकी वीडियो बनाने वाले दोनों तरफ से मारते हैं। ढैया से परेशानी, सतयोग से तरक्की। भाई एक ही बोलो ना। तो कहने मतलब वो तो चल ही रहा है शनि वहीं। गुरु ने आपको लग्न में प्रभाव दिया, पीछे 2-3 महीनों से चीज़ें बदली, और अभी सूर्य भी आपके कर्म स्थान का वहीं है, और 1 तारीख को तो चंद्रमा भी वहीं रहेगा। तो शुरुआत तो आपकी यूँ समझिए कि काफ़ी मिली जुली रहेगी। कुछ लोग ये बोलेंगे संसार में सब कुछ प्राप्त करके ये करना है वो करना, कुछ अध्यात्म का ज्ञान भी देंगे। दोनों किस्म के आपके वृश्चिक लगन में चीज़ें रहेंगी, क्योंकि गुरु भी आपके कर्म स्थान को, सूर्य का आत्मा को देखता है और शनि भी देखता है। तो इसलिए शुरुआत वहाँ से होगी। ओवरऑल साल कुछ खराब नहीं रहेगा, अच्छा जाएगा, और अंत में जाते जाते साल कहीं न कहीं थोड़ी प्रसन्नता अवश्य आपको देके जाएगा। अब बाकी ऐसा नहीं कि पीछे महीने साल के सारे महीने खराब ही रहे होंगे, कुछ अच्छे भी रहे होंगे। तो ये साल कुल ले के कुछ ऐसी खराब स्थितियों को, ये माह मतलब कुछ, ये माह दिसंबर का कुछ ऐसी खराब परिस्थितियाँ नहीं बना रहा है जिससे बड़े बेचैन और परेशान हों। दोनों स्थिति रहेगी, सम वाली भाव रहेगी कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में बहुत हासिल करने की चीज़ें। अब वो क्या होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कौन सा ग्रह किसके कहाँ बैठा है, और कौन सा ग्रह वो आपकी ओरिजिनल कुंडली में, और कौन सा ग्रह की दशा चल रही या अंतर्दशा चल रही, दोनों बातें हैं। लेकिन गोचर के ग्रहों को देखते हुए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि माह दिसंबर का 2024 का अंतिम माह बेहतर स्थिति है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लगने से आपका नीच अवश्य, लेकिन 9 भाव बैठा है, इसलिए तो मैंने कहा ना, अध्यात्म, भौतिकता, सूर्य पे दृष्टि। तो 15 तारीख तक तो ये कम से कम विशेष रूप से रहेगा दिसंबर के। 15 दिसंबर के बाद तो
15 जनवरी के, हाँ 15 दिसंबर के बाद चीज़ें बदलेंगी। तो बदलेगी क्या है, सूर्य बदल जाएगा, गुरु की राशि में आ जाएगा, तो आपका मार्ग क्लियर हो जाएगा कि अध्यात्म में प्राथमिकता ज़्यादा होती है भौतिकता में, आप क्लियर हो जाएंगे। उसमें ग्रह ही करता है, लेकिन इस उहापों में 15 दिन जिएंगे, 15 दिन, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ विशेष गड़बड़ नहीं हो रही है। खाली इतना ही सलाह दूंगा कि थोड़ा लाइफ पार्टनर से तू मैं हो भी जाए तो अगले पल थोड़ा सा मुस्कुरा के पटाने वाली स्थिति में आ जाइए, बेहतर है। पटाने का मतलब समझौते से पटाना, तो हमारे जैसे लोग जो बोलते तो हल्की वाड़ी होती है, लेकिन अब क्या करें, कुछ शब्द संसार में ऐसे घूमते रहते हैं जो हमारे भी मुँह में आते हैं। मतलब थोड़े से आदर और सम्मान वाली स्थिति में रहेंगे लाइफ पार्टनर, पति पत्नी, तो ज़्यादा बेहतर जी पाएंगे इस माह को। बाकी अगला माह तो कैसा होगा उस पर हम आगे चर्चा करें, वो फिर नया साल भी लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि स्थितियाँ कुछ खराब नहीं हैं, सुंदर हैं, मगर जब मैंने पहले भी कहा है कि आपके कर्म स्थान और लग्न पे या लग्नेश पे, जब कई ग्रह प्रभाव तो लग्नेश पे तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कहाँ दिख रहे हैं, कर्म स्थान का स्वामी लग्न में बैठा है, और लग्न में कौन कौन दिख रहा है, शनि और गुरु दोनों, और साथ में राहु। तो जब तीनों ग्रह देख रहे हैं तो इनका प्रभाव क्षेत्र बड़ा हो जाए, इसलिए कहा ना कुछ भौतिकता को प्राथमिकता देंगे। अब उनकी कुंडली में कैसा ग्रह बैठा है, राहु स्ट्रांग भौतिकता को, गुरु स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो आध्यात्मिक, और शनि भी कहीं, गुरु और शनि किसके प्रभाव में कुंडली, कहना मुश्किल। तो इसलिए आपका ये पूरा महीना इस में बीतेगा कि किसको प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा माना जाए तो उसको ही मानिए जो आपके कुंडली में ग्रह कहता है, और आपका जो मना स्थिति है। जबरदस्ती आध्यात्म मत जाइए और जबरदस्ती भौतिकता भी मत जाइए, अपनी यथास्थिति स्वभाव को समझिए। अभी क्या है कि देखिए, इसलिए मैं वृश्चिक लग्न वालों क्या बोलते हो, गीता पढ़िए, तो उसमें क्या है कि वो आपका जो स्वभाव है वो गीता से बेहतर कोई बता नहीं सकता, भगवान कृष्ण से बेहतर। वो चूँकि आप रेगुलर पढ़ सकते हैं, हम आपको वीडियो में थोड़े समय के लिए बता सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वृश्चिक लग्न वालों से कि वो गीता पढ़े, तो वो क्लियर हो जाते हैं फिर। लेकिन संसार में इतना उलझने हैं कि कहाँ रेगुलर पढ़ पाता है। चलिए, जितना पढ़ पाते हैं वो भी अच्छा है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव को यथास्थिति समझ के वैसा जीजिए तो महीना खुशहाली से बीतेगा। कोई परेशानी ऐसी बात मुझे वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी दिख नहीं रही, न वृश्चिक लग्न न वृश्चिक राशि वालों के लिए नहीं दिख रही। ओवरऑल अच्छा है, अंतिम माह जाते जाते निराश नहीं करेगा आपको। तो मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।